जिस हिंदू समाज ने आज तक कैलाश मानसरोवर को काबू नहीं कर पाया, औरंगजेब तलवार के दम पर चाइना के हलक में हाथ डाल करके लेके चला आया था। कैलाश मानसरोवर हिंदुस्तान में मिला दिया था। हिंदुस्तान की सीमाओं का अगर विस्तार हुआ तो दो ही सल्तनत में हुआ, या तो औरंगजेब की सल्तनत में हुआ या चंद्रगुप्त मौर्य के सल्तनत में हुआ। होली मस्ती का त्योहार, फसल रबी की फसल के तैयार होने की पूर्व सूचना पर बैसाखी जैसे त्योहारों की महक देता हुआ होली का त्योहार, जिसमें कहीं न कहीं रंगों की चमक होती है तो गुजिया का स्वाद भी होता है। लेकिन वही होली इस बार विषाक्त बनाने की कोशिश की गई। होली के मुकाबले सीधे सीधे संप्रदाय को खड़ा कर दिया गया है। 52 जुमा के मुकाबले एक होली। जुमा छोड़ दीजिए, आगे आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो धारा के साथ नहीं बैठते। माओ से तुंग ने कहा था कि मैं धारा के विपरीत तैरने वाला आदमी हूं। रहा होगा यहां तो साक्षात देखिए माओ से तुंग को किसने देखे। ये देखिए ना, ये शख्स इस वक्तव्य पर कह क्या रहा है। औरंगजेब, बुलडोजर, संभल, जुमा, होली त्योहारों को लेकर देश के सौहार्द पर कीचड़ उछालने की कोशिश करने वाले किस कदर इस शख्स ने उनकी बखिया उधेड़ी है, जरा एक रिपोर्ट देखिए। आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, ये किसी औरंगजेब से कम है क्या? कौन? देश के पीएम का, हिंदुस्तान का डोनाल्ड ट्रंप जैसा सनकी आदमी, वो भी तो पागल है। आप मुझे बता दीजिए कि हर चीज पर टेरिफ टेरिफ डेली कहता है कि देश भारत का प्रधानमंत्री झूठा है और डरते हैं। औरंगजेब का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कुंभ के मेले के दौरान कहा कि एक नाविक परिवार मिला था। उन्होंने 45 दिनों में 30 करोड़ रुपया कमाया। 103 नायें थी। एक माफिया, एक अतीक का गुर्गा शूटर, जिसने महाप्राण निराला जी के पोते की हत्या कर दी, और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसा ही बयान दे रहा है। आप मुझे बता दीजिए, बेरोजगारी पे बात करने वाले नहीं हैं, किसानों की समस्या पे बात करने वाले नहीं हैं, मणिपुर पे चर्चा नहीं करेंगे। ये ईवीएम और घोटालेबाजों की सरकार। अरे मैं रहता अगर सुप्रीम कोर्ट का जज तो राजू अग्रवाल को तत्काल प्रभाव से भेज देता जेल। अरे भ्रष्ट अफसर तुमने, ये तो औरंगजेब की सरकार से भी बदतर सरकार है, चाहे भारत सरकार हो। आज आपको बता रहा हूं, ईडी की रेड पड़ रही है 14 जगह पर, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के तमाम ठिकानों पर, और तुम्हारे घरों में रेड पड़ेगी तो तुम्हारी दशा क्या होगी? आप बताइए। 15-15 लाख क्यों आएंगे? दिल्ली वाले एक पौगा एक अद्धा लेकर के 400 रुपए में अब बिक करके वोट दिए। पड़ रहा है, विरोध मतलब समर्थन कर रहे हैं औरंगजेब का। आप औरंगजेब, भाई औरंगजेब टाइप की सरकारें तो आज चल रही हैं। आप बता दीजिए। मोदी जी औरंगजेब है। आपको कोई कमी लग रही है? आप बताइए। अच्छा पंडित जी ये बताइए कि औरंगजेब कैसा शासक था, अच्छा था या बुरा था? देखिए, ईमानदार तो था, नो डाउट, फिजूल खर्ची नहीं करना चाहता। आप कह रहे हैं मोदी योगी जो औरंगजेब है। आपको होली के लिए सीओ ने क्या बयान दिया, सुना नहीं? अच्छा, ये मुझे बता दीजिए, ये लफंडरों के बारे में इतना गहन चिंतन क्यों करते? सीओ सिटी है, आप लफंडर कह रहे हो? अरे लफंडर नहीं तो और क्या है, पहलवान है, अनुज चौधरी ना। हाँ पहलवान है सीओ सिटी। उसका भाई बीजेपी का नेता है। अच्छा, कल सरकारें चेंज होगी
तो जितना ही खूबसूरत हो उतना बदसूरत हो जाएंगे। आपके लिए तो बोला है कि 52 जुम्मे रोज हर हफ्ते तो जुम्मा पड़ता ही, मुसलमान एक दिन नहीं पड़ेगा, घर में बैठ जाए। भाई मुझे एक चीज बता दीजिए, जो समाज में होली वर्जित है, जिस धर्म में रंग गुलाल फेंकना वर्जित है, हम उनके साथ इस तरह का क्यों कर रहे हैं? नहीं तो वो कह रहे ना भाई, आप खेलना है तो बाहर आइए, नहीं तो सड़क से अंदर रहिए, आप घर में रहिए जाते। तो जुम्मा की नमाज जब होती है उसी वक्त जा करके हिंदुओं को चाहिए कि गुलाल फेंको और रंग फेंको किसी के ऊपर। जो नहीं खेलना, मैं नहीं खेलता हूँ, मुझे गुलाल से एलर्जी होती है, मैं किनारे पड़ा रहता हूँ। आप नकली हिंदू है। क्यों आप सर्टिफिकेट दोगे? आप राम भद्राचार्य हो, आसाराम हो, राम रहीम हो, औरंगजेब के आप समर्थक हैं, कैसा हिंदू है? देखिए, औरंगजेब के समर्थक नहीं है। हर सरकार की अलग अलग नीतियां होती, उस जमाने में तो बादशाही थी। अरे बाबा, आप तो मुल्ले को सबक सिखा रहे हैं ना। कहीं किसी को सबक नहीं सिखा रहे हैं। ढंग से इसी टाइप सवाल के लोग थे जो उत्तर प्रदेश में अखिलेश की सरकार में जो इस तरह की घटनाएं घटी थी, हिंदू मुस्लिम राइट हुआ था, बेवकूफी से। भाई ये बताइए चाचा कि आप होली मनाने के लिए छूट दे रहे हैं प्रशासन की तरफ से, आपको दिक्कत? होली तो साल में एक बड़ा बार आती है। भैया हो आप, तो औरंगजेब के अब्बा निकले, कट्टर हो। वाह 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 वाह, योगी जी के जाके गलबैया कर लो, कुछ मिल जाएगा, इनाम उनाम विज्ञापन वगैरह। जब नफरत है रंग से तो जाइए घर में बैठिए। अरे भाई, रंग से नफरत हो, जब उनके धर्म में अलाउ नहीं है तो काहे किसी के रंग बहू अपनी इबादत करने जा रहे हैं वहां रंग गुलाल क्यों फेंकना? तो उन्होंने यही बात तो कही। हाँ, अनुज चौधरी ने सही बात कही, लेकिन लोगों को चिप रही है। योगी बोल रहे हैं, योगी बोल रहे चुभ नहीं रही है, तो काहे भोकार पार के पार्लियामेंटों में रो रहे थे योगी जी? काहे रो रहे थे? एहसान की हो साधु हो, हत्या करवा देंगे। नेताजी हत्या करवा रहे थे, आपने कानून और संविधान का उल्लंघन किया था, इसलिए आप जेल गए। पंडित जी एक सवाल है, आपने औरंगजेब और मोदी जी के शासन को एक जैसा बताया। औरंगजेब के ऊपर तो एक आरोप ये है कि वो लोगों की हत्या करके हिंदुओं की और जनेऊ तौलाता था। क्या मोदी जी ने ऐसा किया? अच्छा ये बताइए, आप दंत कथा में विश्वास रखते हैं, मैं तो लिखा पढ़ी में विश्वास रखता हूँ। हिंदुस्तान में जब औरंगजेब की हुकूमत थी, कितनी आबादी थी? 15 से 20 करोड़। करेक्ट, ठीक है। सवा मन जनेऊ निकलवाता था तो आता हिंदू रह जाते। आप कुल मिला करके देखिए, उनका शासन ईमानदारी भरा। क्रूर वो भी थे, क्रूर मोदी सरकार, क्रूर योगी सरकार, क्रूर राजस्थान की सरकार, क्रूर मध्य प्रदेश की सरकार। एमयू के सांसद का बयान सुना आपने? नहीं सुना? किसका? एमयू के सांसद अलीगढ़ का है, कह रहे होली मनाइए, अगर लड़ाई करेंगे तो ऊपर पहुंचा देंगे मुसलमानों को। कौन? अलीगढ़ के सांसद, बीजेपी के सांसद। अच्छा ये बताइए, चूतियों की भाषा मैं बोलूं यहाँ, उनको इसी तरह की ट्रेनिंग देती है, भड़काऊ भाषण, ताकि बेरोजगारी पे कोई बात न कर पावे। हिंदुओं को सुरक्षा देना भड़काऊ बात पड़ेगी। नेता प्रतिपक्ष ने भाग चले पार्लियामेंट छोड़ के, राजा बाबू बहसे नहीं चाहते वोटर लिस्ट पे, किसको बचाना चाहते हो? अब जाने की बेला आ गई है राजा बाबू की। ठीक है, अनुज चौधरी वही भाषा बोल रहे हैं जो औरंगजेब बोला करते। आपने फिर औरंगजेब की बात की। महाराष्ट्र सरकार उनकी मजार खोदने पर उतारू है। बोलिए, आखिरी बाइट तो दे ही दीजिए। महाराष्ट्र सरकार उनकी मजार खोदने के लिए फिराक में नहीं थी, वो अपनी दुकान चलाने के फिराक में।